नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोग के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है, इसकी लंबाई कितनी है? तो एस्केप टनल जो खोली गई है एक तरह से जुड़वा सुरंगों की एक चेन है। आप देखेंगे इसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर। 12.895 किलोमीटर का सही ऑप्शन है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको बताता हूं। टनल T49 एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर और एस्केप टनल 12.895 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में 111 किमी लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, पर इससे पहले सबसे पहले भारत की जो सबसे लंबी सुरंग थी जवाहर सुरंग थी। अब उसका नाम बदल के क्या रखा गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? उपन्यास काला पानी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वह है हमारे तमिल लेखक एम राजेंद्रन को दिया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और तमिल लेखक एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कलायारन कोयल के जंगलों में 1801 में मरुधु भाइयों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का वर्णन करता है। इसे अंग्रेजों के खिलाफ पहला विरोध बताया जाता है क्योंकि यह 1857 सिपाही विद्रोह से लगभग 56 साल पहले हुआ था। यानी कि यह पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित काला पानी है। तो इसको राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने के कारण और एक अच्छा कहानी चित्र होने के कारण इसको इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को करेंगे। पहली बार इसे 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर के कार्यक्रम में के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि जो एक सम्मेलन है एक कब शुरू किया गया था? तो ये पहली बार शुरू किया गया था 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में YouTube ने किस देश की जीडीपी में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? जो हमारे YouTube के दर्शक हैं, YouTube के हैं, ये जान लें कि यह जीडीपी में योगदान देने वाला जो देश है, एक भारत देश की जीडीपी में YouTube ने इतना बड़ा योगदान दिया है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube में जुड़े इकोसिस्टम साल 2021 के दौरान भारत की जीडीपी में कुल 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। इसके अलावा इसने देश के करीब 7.5 लाख फुल टाइम नौकरियों को पैदा करने में भी अपना योगदान दिया है। यानी कि लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब का जो क्रेज बढ़ा है उससे यह प्रभावित होकर के हमारे देख सकते हैं जीडीपी में अभी 10,000 करोड़ रुपए है, लेकिन आने वाले समय में और भी यह बढ़ सकता है। यानी कि रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है। जो भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड ग्राफिक वाले स्टूडेंट है वो भी इसको रोजगार। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इसके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आगामी चंद्रयान 3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरण को ले जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, यह इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें केवल एक रोवर और लैंडर शामिल होगा और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से पृथ्वी के साथ संचार करेगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह इसरो भारत की एक उपलब्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? राइजिंग स्टार ऑफ द पुरस्कार में जो नामित किए गए हैं उसके ऑप्शंस हैं हमारे विवेक प्रसाद, अंतिम पंघाल, रामनिवास, एल्टिन सागायोवा। तो इसके सही उत्तर है अंतिम पंघाल। बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की 70 वर्षीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान की एल्टिन सागायोवा को 8-0 से हराकर यह कारनामा किया है। वह भारत की पहली महिला रेसलर बन गई हैं जिन्होंने इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की एमिट एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल की गई हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, भारत जो देश है कुश्ती में, खासतौर से महिला कुश्ती में अपना एक बहुत ही उभरता हुआ देश बन रहा है। और जब तक विश्व कुश्ती की बात करती है उसमें भारत के कई रेसलर हैं जो कि हमेशा मेडल जीतते रहते हैं। इसमें फोगाट सिस्टर्स का भी नाम आता रहता है। किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है?
तो इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार। जैसा कि आप लोग फोटो में जान चुके होंगे कि वह 50 अभिनेताओं में शामिल वह हस्ती, वह शख्सियत कौन है। इनकी मूवी भी आ रही है पठान, जिसका बाइकॉट पठान किया जा रहा है। अब विवादों से घिरने का कारण आजकल बन गया है हर मूवी का। तो इसमें देखते हैं शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 2012 की फिल्म जब तक है जान, जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगा कि उनकी डायलॉग को उनके कैरियर की सबसे आइकॉनिक डायलॉग के रूप में रेखांकित किया गया है। यह डायलॉग बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही फेमस हुआ था जब तक है जान मूवी का, जिसमें शाहरुख खान एक बम स्क्वाड के कैप्टन होते हैं। जब तक है जान का है, जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, अब बम सिर्फ एक बार लेगा। जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम सिर्फ एक बार लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सऊदी अरब, अमेरिका। तो हाल ही में जो सुहेल एजाज खान है, इनको सऊदी अरब का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये लोग लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में औसाफ सईद का स्थान लेंगे, जो कि भारतीय विदेश सेवा में 1989 बैच के अधिकारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का जो सदस्य बने हैं उनके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग पीबीसी का सदस्य चुना गया है। संस्था का यह कार्यकाल जनवरी 2023 से शुरू होगा। नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश, इथोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक कमेटियां हैं जिनमें समय समय आने पर एक रोटेशन प्रणाली के तहत देशों को उनमें नामित किया जाता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, तो इनके 2-2 साल के लिए इनको नामित किया जाता है। यह प्रणाली एक रोटेशन के तहत किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है कैम्बेल विल्सन, रामनिवास, एम राजेंद्रन। तो एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने एयर इंडिया के एक्सप्रेस के सीईओ आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत, यहां पे ऑप्शन नहीं है आलोक सिंह का, तो इसका सही उत्तर है आलोक सिंह एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस कारोबार के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आलोक सिंह 1 जनवरी 2023 को पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। लो कॉस्ट कैरियर एलसीसी बिजनेस में एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।